नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में कैंपस टूर का प्रोग्राम चल रहा आप सब जानते हैं। और आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं। हमारे साथ ये बीकॉम के स्टूडेंट हैं जो यहाँ से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे हम कैंपस का रिव्यू लेंगे, बीकॉम फैकल्टी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार बीकॉम की पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ अगर आप एक नए एस्पिरेंट है तो किस प्रकार यहाँ पूरे एडमिशन की प्रक्रिया रहने वाली है, कैसे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा बीकॉम कोर्स में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की इन्फॉर्मेशन और लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारी भी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाती है। तो सबसे पहले मैं बातचीत की शुरुआत आप लोगों के परिचय से करना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से आए और आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, तो कोर्स क्या है। इससे होता ये है कि नए एस्पिरेंट भी जान पाते हैं कि कहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो शुरुआत मैं आपसे करता हूँ। जी, मेरा नाम शिखर वर्मा है और मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। यहाँ सुभाष छात्रावास मुझको अलॉट हुआ है और मेरा कोर्स बीकॉम है। बीकॉम है, एनईपी है। एनईपी आपका? जी, मेरा नाम सचिन यादव है और मैं बलिया का निवासी हूँ और यहाँ मुझे सुभाष छात्रावास अलॉट हुआ है और मेरा कोर्स है बीकॉम। बीकॉम आपका भी? सर, मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ सुभाष छात्रावास अलॉट हुआ है और बीकॉम एनईपी मेरा कोर्स है। आप बताइए भैया। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ सुभाष छात्रावास का अंतर्वासी छात्र हूँ और मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर है यहाँ पे अभी। बीकॉम फर्स्ट ईयर है। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैंने परिचय इसलिए दे दिया कि जो नए छात्र आते हैं वो समझ पाएंगे कहाँ से लोग पढ़ने आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई भी एस्पिरेंट है अगर उसको लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम करना है तो उसको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, यहाँ का सिलेबस क्या होता है? क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं और होता ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद पेपर हो जाता है सबमिट, तो पेपर बाहर आता नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को में डाउट होता है क्या आता होगा क्या नहीं आता होगा। साथ ही साथ सिलेबस के साथ साथ पेपर का पैटर्न क्या रहता है, थोड़ा सा डिटेल में आप समझाइए। ठीक है भैया, अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो हमारे एग्जाम में आपके पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 90 मिनट में हमें करने होते हैं, यानी कि 1.5 घंटे। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, इसमें मेंटल एबिलिटी होती है, हमारी अकाउंटिंग होती है, इकोनॉमिक्स होती है, कॉमर्स होता है। ठीक है, और कंप्यूटर भी होता है, इकोनॉमिक्स भी। तो इसमें अगर आप नॉर्मल 11-12 के जो भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने 11-12 में आपको पढ़ाया गया है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इजीली निकल जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दूं कि थोड़ा सा कंप्यूटर पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा नहीं, फुल फॉर्म वगैरह आप देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन देख लेंगे, आपका निकल बेसिक कंप्यूटर। हाँ, बेसिक कंप्यूटर कैसे। अच्छा, एक चीज़ और जो है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि हिंदी माध्यम के होंगे, वहाँ इंग्लिश माध्यम के होंगे, जो पेपर आता है जो एंट्रेंस एग्जाम का, वो बाइलिंगुअल रहता है? नहीं, वो दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहता है, यानी कि अगर कोई भी छात्र है किसी भी बोर्ड का उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाइलिंगुअल पेपर आता है। हाँ। और 11-12 का पूरा सिलेबस आता है और अच्छे से उनको कवर करना है, जो आपने सभी बताया। हाँ। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किस प्रकार तैयारी की एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, और कितना आपके जो है मार्क्स कितना आपका है, और कहाँ आप, चूँकि आप तो हॉस्टल में रहते हैं, तो मार्क्स कितना था और कितना आपकी डीएनएस में हेल्प? मेरा मार्क्स था 130 था और ईजिली हो गया था। मुझे सुभाष छात्रावास अलॉट हुआ है और मैंने सीयूटी का प्रिपरेशन किया था, और उसके अलावा इसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंने डीएनएस से पढ़ा था, जो कि विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। बाकी सब के बारे में पढ़ाते ही हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। तो हेल्प मिला आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। और फाइनली एडमिशन आपको मिल गया। 130 नंबर है, 130 मार्क्स। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डाउट क्लियर हो जाता है। डाउट क्लियर होता है। आप बताइए भाई कुछ यहाँ के कैंपस के बारे में अपने, अगर आपको बीकॉम फैकल्टी के बारे में बताना है तो। हमारे कैंपस मतलब जैसा लड़का पढ़ना चाहता है, पढ़ाकू लड़का है, मतलब उसको यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकता है। यहाँ पे हर फील्ड में मतलब अपॉर्चुनिटी उसके क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे हर फील्ड। पढ़ाकू लड़के का मतलब क्या, आप नहीं पढ़ते हैं? नहीं, देखिए कुछ लड़के, मेरा इंटरेस्ट खेलने में। हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में लोग और बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तब पढ़ने वाला इंटरेस्ट की बात होती है ना। मेरा इंटरेस्ट पढ़ने और खेलने को तो ज़्यादा, मतलब दोनों में कह सकते हैं। हाँ, नॉर्मल, मतलब पढ़ाई में नॉर्मल है, लेकिन खेल में ज़्यादा मेरा ध्यान है। और बीकॉम के छात्रों के लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे सुविधाएं हैं? स्पेशल सुविधाएं तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टीचर है, बढ़िया टीचर हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाई का माध्यम क्या है यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं? जो देखिए, अगर कोई फॉरेनर से आया है तो उसको तो इंग्लिश में ही पढ़ना है। आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं? हम लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, जिसमें आप सूटेबल हैं उसमें। और लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा? लाइब्रेरी 2 लाइब्रेरी है यहाँ पे, एक साइबर लाइब्रेरी है और एक टैगोर लाइब्रेरी है। किताब मिल जाता है? टैगोर लाइब्रेरी में आपको किताब मिल जाएंगे। साइबर लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर की व्यवस्था है, वहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसमें एसी वगैरह सब है, मतलब आप बहुत अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पे। पढ़ना है तो आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है
और कब क्लास चलता है, क्लासेस की टाइमिंग क्या होती क्लासेस की टाइमिंग तो सबसे पहले 9 बजे से 1 बजे तक रहती है। किसी किसी दिन 9 से 12 चलती है, किसी दिन 10 से 1 चलती है। है? अलग अलग इस शेड्यूल हिसाब रहता से, होगा। हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपका? सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सीबीई है, करेंसी बैंकिंग एंड इकोनॉमी, और एक को करिकुलर रहेगा, तीन को करिकुलर है, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई एक, जो भी है और एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीजें हैं। ये सारी तो चीजें। यहाँ पे एक एक जो क्लास होती है 1 घंटे की चलता होगा, हाँ, एक क्लास 1 घंटे की और रहती है। अटेंडेंस वगैरह क्या है यहाँ इशू, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? अटेंडेंस 75% मेंटेन करना Compulsory रहता होता है। है, और 75% अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए उसमें काफ़ी मदद रहेगी आपके लिए, और बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं है अटेंडेंस का। क्लास चलता है प्रॉपर? क्लास प्रॉपर चलते हैं। टीचर अगर डेली आप, आते हैं? हाँ, डेली टीचर डेली आते हैं, किसी हाँ। भी दिन ऐसा नहीं रहता कि टीचर ना आए, और अगर नहीं आते तो अपने पीएचडी स्कॉलर को वो पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। भेज देते हैं। हाँ, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अटेंडेंस आपको तभी मैंडेटरी है अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है, तभी अटेंडेंस की उतनी वो होती है, वरना अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो अटेंडेंस का कोई यहाँ पे वो चाहिए इशू नहीं है। साइबर आप आइए, लेकिन साइबर में बैठ के पढ़ाई करिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। कोई मना साइबर में बैठ के, साइबर में बैठ के आप लोगों के मार्क्स कितना था एंट्रेंस में? मेरा एंट्रेंस में था 128। 120 और आपका 30 था? 130? जी, आपका मेरा भी 128 नंबर था। 128 था, तो इजीली आप लोग एडमिशन हाँ, मिल गया, और फर्स्ट आपको अलॉटमेंट में ही हॉस्टल हम मिल लोग गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हो गया था। फर्स्ट अलॉटमेंट भी हो गया, हाँ। एडमिशन मिल गया, हॉस्टल मिल गया। हाँ, अच्छा, और कुछ कैंपस के बारे में आप लोग बताना चाहते हैं, जो भी बच्चे नए आ रहे हैं उनके बारे में? जी, लखनऊ में हमारा जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है काफ़ी, पहली बात तो बड़ा है, और उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं भी मिल जाती है, जैसे लाइब्रेरी की सुविधा अगर किसी को पढ़ना है, ग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड है, 2-3 ग्राउंड है यहाँ पे। आप ग्राउंड अगर खेलना चाह रहे हैं सुबह से शाम तक, या फिर रात में जितने भी टाइम अगर हॉस्टल गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा और सुविधाएं मिल जाएंगी। आप रात में भी आ सकते हैं, कैंपस टहल सकते हैं, किसी भी टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं, यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आपके अच्छा, ये अंदर जुनून होना एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगभग कितना फीस दिया होगा आप लोगों ने? हमने तो सिर्फ 7000 समथिंग दिया था। 7000 सभी लोग का लगा है, किसी का ज्यादा कम? मतलब ये, और हॉस्टल का अलग फीस लगता है। अलग से हाँ, हॉस्टल तो अलग हॉस्टल लगता का है। अलग हो चुका है, हाँ। लेकिन एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीकॉम के लिए हम लोग ने 7 तो ये एक सेमेस्टर का है या एक साल का है? एक सेमेस्टर एक सेमेस्टर का है। तो अभी तक आप लोग एग्जाम कुछ हुआ नहीं है? नहीं, अभी नहीं, अभी तो शायद जनवरी में एग्जाम फॉर्म वगैरह तो आए नहीं। फॉर्म अभी है। और अभी जो है कोई मिड टर्म क्लास टेस्ट वगैरह? नहीं, वैसा बीकॉम एनईपी में एडमिटर नहीं होता है, ऑनर्स में होता है? ऑनर्स में। अच्छा, क्योंकि ये बीकॉम एनपी वाले बच्चे, लेकिन मैंने देखा है कि बीकॉम एनपी चाहे ऑनर्स के लगभग सिलेबस इंटरेंस का तो लगभग सेम होता है, लगभग से लगभग सेम होता है, लेकिन उसमें मैथ्स के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, लगभग सेम है। मैथ्स थोड़ा उसमें ज़्यादा टफ हो जाता है। वहाँ बेसिक्स है, जैसे इसमें एनईपी में बेसिक्स आते हैं, और ऑनर्स में जाएंगे तो थोड़ा टफ साइड आ जाएगा। अच्छा, बलिया से कौन थे? बढ़िया से अच्छा, आप हैं। आप बलिया से काफ़ी दूर से आए हैं, आपके एक मित्र भी हैं बलिया से, कल उनका मैंने रिव्यू लिया था। हाँ। तो इतने दूर से यहाँ पे पढ़ना है, जो सुविधाएं हैं, जो आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में सुना था, जो भी चीज़ थी, वो सब सही है, या फिर आपको ऐसा नहीं रिग्रेट नहीं हो रहा है यहाँ पे आकर के हम ऐसा हो गया? मेरा मानना है कि जो विश्वविद्यालय है वो मेरी जितने भी आशाएं थी उस पर खरा उतरा है, और एक्चुअली मैं बेटर अपने करियर गाइडेंस या फिर करियर में आगे जाने के लिए आया था, और यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये मेरे वर्थ इट के लिए वर्थ इट है, सब कुछ मतलब हाँ। बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है। पढ़ाई लिखाई। प्रोफेसर्स कोऑपरेटिव तो है ना? हाँ, कोऑपरेट प्रोफेसर करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं ना? जी। तो नोट्स जो है यहाँ पे नोट्स बनवाते होंगे, हाँ। प्रॉपर कॉपी भी चेक होती है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा मतलब वो नहीं है, बट आपने साहब पढ़ी है? हाँ, लेकिन और- नोट्स बनाने के लिए वो प्रेशर करते हैं कि वाह, नोट्स बनाए। पढ़ाई। कहते हैं कि आप बनाइए, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। वो तो आपके ऊपर है, आप पढ़ाई पढ़ने आए हैं, आगे क्या करना क्या करना है? नहीं, ये बात सही है कि भाई कैंपस में क्या होता है कि आप फ्री हैं, आपकी इच्छा क्लास करिए, आप ना करिए। स्कूल में क्या था कि आप जब चले गेट के अंदर, तो जब तक छुट्टी नहीं हो तब तक आप गेट के जी। अंदर रहेंगे। ये तो हर लेकिन यूनिवर्सिटी में हाँ, अभी हर है कि यूनिवर्सिटी। कोई ज़्यादा नहीं प्रेशर नहीं, सही कहा आपने, ये एक तरह से फ्रीडम है, अगर आपकी इच्छा है तो क्लास करिए, नहीं है तो आप नहीं कर हाँ। सकते, आपके ऊपर है। चलिए, तो ये था एक छोटा सा रिव्यू कैंपस टूर का। देखा आपने, ये बीकॉम के स्टूडेंट थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, उन्होंने बताया पूरे एडमिशन प्रक्रिया के बारे में, बताया इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया, और यहाँ के पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया। कैंपस टूर का प्रोग्राम हमारा चलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।